देरी होगी। मैं अमरावती आने से देरी हो गई, जो भी हो। तो हमारा कहना क्या है, नीयत साफ रखो। और मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि एकता में जीत है। अपने जो भी मन में है वो बाहर फेंक के सामने आए और किसी के जाल में ना फंसे। वही तो आपसे पूछ रहे हैं लामा जी कि क्या ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर के तले चलेगा या कोई नया बैनर बनेगा? देखिए, मैंने आपने कहा ना, मैं भी एडवोकेट की बात कर रहा था। कई चीजें हैं वो अंदर में बोली जाती है। मैं तो इतना भी कहता हूँ विनाचार्य भाई जी को, आपके गुरु को भी आप चरण स्पर्श कीजिए। भारत में मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे, पर आंदोलनों में हमने देखा जहां आंदोलनकारी बैठ जाता है वो कभी वहां से पुलिस के पास नहीं जाता। पुलिस खुद चल के आती है। पुलिस को चल के आना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी धरना देनी है, उसकी ड्यूटी हमारे पास आना है। वो पूछे हमसे हमारे हालचाल आगे। ये भंते जी अनागरिक धर्मपाल जोरात टाळ्या वाजव महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्धांचा, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। तीनही भंते हाथ में हाथ मिलाकर एक ये करेंगे। भंते जी हाथ में हाथ पकड़कर संघर्षशील भंते आगे बढ़ो, महाबोधि महाविहार लेके रहेंगे और महाबोधि महाविहार लेके रहेंगे। अरे कौन लेगा, अरे कौन लेगा, अरे कौन लेगा, अरे कैसे लेंगे, अरे कैसे लेंगे, अरे आवाज दो। मैं आदरणीय सुरेश सचाई भंते जी से नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मीनल, आप देख रहे हो समता आवाज टीवी। आज है 31 अगस्त और इस समय मेरी उपस्थिति नागपुर स्थित दीक्षा भूमि अंबेडकर कॉलेज में है। आज यहाँ पे विनाचार्य भंते जी और आकाश लामा जी की यहाँ पे भव्य सभा होने वाली है, जो इन दोनों के बीच में बहुत महीनों से तान तनाव चल रहा है। उसके लिए सभी जो हमारी जनता है उन्होंने उन विनाचार्य भंते जी और आकाश लामा जी को एक होने के लिए कहा है। तो आज इनके सभा में क्या होने वाला है तो हम आज बताते हैं आपको। थोड़ा गलतियां हुई तो माफ करना, क्योंकि ये गाना रात को लिखा है मैंने। इस विषय पे मैंने अभी तक लिखा नहीं था, मगर रात को ये गाना लिखा है खास आज के प्रोग्राम के लिए। वो सरकार, वो बिहार की सरकार, वो बिहार की सरकार को चैलेंज करता है हमारा बौद्ध समाज और ऐलान करता है, बिहार की सरकार सुन लो, वो बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो वो बीटी एक्ट, वो बीटी एक्ट रद्द करो। बौद्धों की है सरकार, वो बीटी एक्ट रद्द करो, बौद्धों की है सरकार, वरना हिला के रख देंगे बिहार की सरकार। कर भला तो हो भला, अंत भला तो सब भला। आज की मीटिंग में आकाश लामा जी और भंते विनाचार्य जी ने अपने गिले शिकवे दूर किए हैं। भंते सुरेश ससाई की अध्यक्षता में इस मीटिंग को हम कह सकते हैं पूरी तरीके से सफल हुई है, लेकिन भविष्य बताएगा
कहाँ तक सफल हुई है, कहाँ तक मिलकर काम करेंगे, क्या आपस में जो मतभेद थे उन पर बैठकर चर्चा होगी। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि एक हो, पूरे देश के बुद्धिस्ट एक हो, क्योंकि महाविहार महाबोधि का जो मामला है 134 सालों से सिर्फ इसीलिए सोल्व नहीं हो पा रहा है कि देश के बुद्धिस्ट एक नहीं हो पा रहे हैं। एक बड़ी पहल आज नागपुर से दिखाई दी है। लगता है कि इन सब का एक होना महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने में सहयोग करेगा। उसके बड़े सफल और सुखद अनुभव समाज को हुए हैं। दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि हम मिलकर इस महाबोधि महाविहार की लड़ाई को लड़ेंगे। एक बहुत बड़ी जो समस्या आती है संगठनों में वो आती है लेन देन को लेकर, पैसे को लेकर। अब जो नया ग्रुप बनेगा, क्या आप लोगों ने जो पहल की है उसमें कुछ आप लोगों ने प्लान बनाए हैं कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम चलेगा या सम्यक जो संस्था बनी है पूरे देश की समन्वय संघ बनाए उसके अनुसार काम करेंगे, या कोई तीसरा मोर्चा आप बनाएंगे जिसमें कि क्योंकि पैसे को लेन देन को लेकर ही लड़ाई झगड़ा हुआ या आगे भी होगा, आप लोग पूरे ग्रुपों को ऐसा कुछ करेंगे, नया अकाउंट नंबर देंगे, क्या इस बारे में कुछ सोचा है? नहीं, देखिए, पैसों का के लेन देन के बारे में जो आप कह रहे हैं, अब ये आंदोलन नए सिरे से चालू हुआ है। यूं समझ लो आज से नए आंदोलन की शुरुआत है। इसके पहले जो हुआ वो हुआ। इन लोगों के बारे में जो भी चर्चाएं उसको नील कर देते बाहर चल रही थी, हैं, उसको नील कर इन देते हैं। चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए और लामा जी, विनाचार्य जी अलग अलग लड़ रहे थे और उम्र के वजह से ससाई साहब का भी आंदोलन थोड़ा थमसा गया था। पर इस आंदोलन को गति मिले, लोगों में कुछ गलत धारणाएं हुई थी कि कोई पैसा बटोर रहा है, अपना QR कोड इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी नए सिरे से हम बैठ के प्लान करेंगे। अभी प्लान में जो होगा वो होगा, लेकिन मैं मेरे वैयक्तिक विचार बताना चाहता हूं कि ये एक समिति गठित होगी और समिति गठित होकर एक बैंक अकाउंट निकाला जाएगा और बैंक अकाउंट निकालकर उसका एक QR कोड होगा जो कार्यकर्ताओं के भी पास होगा या सिर्फ विनयाचार्य और लामा जी के पास रहेगा। कार्यकर्ताओं को नहीं देंगे, वो कुछ गलत हो सकता है। तो जो भी पैसा जमा होगा वो बैंक में जमा होगा और वो समिति उसकी देखरेख करेगी और समिति देखरेख में उसका हिसाब बाकायदा महीने के महीने किया जाएगा। कहाँ खर्च हुआ, कितना आया, कितना गया, इसका हिसाब हम जनता के सामने रखा करें। ये तो तय है कि जब आंदोलन चलेगा और दोनों टीमें अलग अलग कहीं ना कहीं प्रोग्राम कर रही हैं, उनकी गाड़ियां भी चल रही हैं, उनके साथ 50-50 लोग भी हैं, पेट्रोलिंग भी है, बहुत सारे खर्चे हैं, तो उसको लेकर आप मतलब एक सहमति बना रहे हैं कि उस अकाउंट से वो सब खर्चे पूरे किए जाएंगे। नहीं, ऐसा है, कुछ कार्यक्रम ऐसे है, कुछ कार्यक्रम में पैसे वाले लोग हैं। जैसे अभी मैंने 25 नवंबर की डेट इनकी ली है राजकोट की, तो इनको फ्लाइट का खर्चा, रहने का खर्चा और जो भी फिर वो प्रोग्राम में जो उन्होंने अरेंज किया है वो खर्चा करेंगे, वो अलग। ऐसी हम समिति से डिमांड करेंगे कि उनके आने जाने का खर्चा दीजिए, या ये खुद खर्चा करते हैं तो उसके लिखित बिल लेंगे, उसका बिल लेंगे। अगर ये फ्लाइट से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, कहीं जब समझो किसी ने व्यवस्था नहीं की है तो वो भी खर्चा लिखित में हम लोग हर महीने उसकी एक प्रकार का ट्रस्ट जैसा होता है, उस तरह उसका हिसाब किताब की देखरेख करने वाली समिति अलग होगी। यही एक मेन सवाल था कि एक ट्रस्ट बन जाए, खर्चे का ब्यौरा रखा जाए, खर्चा रख दिया भी जाए। नहीं, अभी ये प्लान अभी हुआ नहीं है, प्लान करेंगे। मैंने अपने वैयक्तिक विचार रखे हैं। ठीक, धन्यवाद।